कि वो बैराग लिए। और उसके बाद मैंने आज उन्हें हेमोहिम और स्प्रूना और प्रोपोलिस टूथपेस्ट दिया है। और जब हम लोग वहाँ उनको देने के लिए गए थे, तो अ, उनकी दीदी के मुंह से ब्लड आ रहा था। ठीक है। तो मैंने उनको रिकमेंड किया कि आप एक काम कीजिए, आप उंगली में लेकर इसको जहां जहां पे आपका जीभ में इन्फेक्शन है, दाना है, वहां पे लगा लीजिए। उनकी जीभ का एक छोटा सा टुकड़ा काट के डॉक्टरों ने बायोप्सी के लिए भेजा हुआ था रांची रिम्स, ये पता करने के लिए कि उनमें कैंसर है या नहीं। और ये कैंसर का लक्षण उनमें आया है, रिपोर्ट आ गया है। और जब हम लोग वहां पर गए आज सुबह देने के लिए, तो वहां पे जो था कि उनके मुंह से ब्लड आ रहा था, और वो टूथपेस्ट अप्लाई करने के बाद उनके मुंह से ब्लड आना बंद हो गया। ठीक है, देन एंड देयर, विद इन फ्यू सेकेंड्स। और ये देखकर राजेंद्र जी भी बड़े आश्चर्यचकित हुए और बड़े खुश हुए कि ये चीज वाकई में बहुत गजब का है कि लगाते के साथ खून बंद हो गया। और शाम में भी मैंने फोन करके पूछा था कि अभी क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, आज दिन भर खून मुंह से फिर नहीं आया है दोबारा। और उन्होंने 3 बार, जैसा कि मैंने उनको बताया था अप्लाई करने, उन्होंने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर ये घटना छोटी सी जो थी, उसको बताने का रीजन ये था कि अगर नॉलेज नहीं है किसी भी चीज के बारे में, तो अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से, अपने प्रोडक्ट ट्रेनर से उसके बारे में मशवरा कीजिए। ठीक है। प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है, किन चीजों में लेना है, किन चीजों में नहीं लेना, इन सब चीजों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और शाम में फिर कुछ गांव वाले भी आ गए मेरे पास। जब उन्होंने सुना इस तरह की घटना, तो वो लोग आए कि सर हम लोग को भी कुछ कुछ बताइए, ताकि हम लोग भी इसका प्रचार कर सकें। तो ये हम सब के लिए, सभी एटोमियंस के बहुत खुशी की बात है ना, कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो काम करता है। ठीक है। हमारे प्रोडक्ट में दम है, हमारा प्रोडक्ट रिसर्च्ड है। सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया जाता है, और रिसर्च करने के बाद उसे सामने लाया जाता है, हमारे हाथों में सौंपा जाता है। तो आज जो प्रोडक्ट हम लोग लेकर आए हैं, वो भी बड़ा ही गजब का प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट के ऊपर भी काफी रिसर्च हुआ है। और ये प्रोडक्ट हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, आप बीमार हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप हेल्दी रहें। और हेल्दी रहने के लिए इस प्रोडक्ट का सेवन आप कर सकते हैं। यू कैन कंज्यूम दिस प्रोडक्ट विदाउट हैविंग एनी डिसीज, बिना कोई बीमारी के भी आप इसको लीजिएगा, तो आपको एक्स्ट्रा फायदा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं, क्योंकि इस प्रोडक्ट को मैं ले रहा हूँ, है ना, काफी लंबे समय से मैं इसका सेवन कर रहा हूँ। और काफी अच्छा रिजल्ट इसका देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मेरा भी कोलेस्ट्रॉल जो है और ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो 280 पार कर गया था। और इस प्रोडक्ट को लेने के बाद वो घट कर जो है वो 180 पर आ गया है। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है मेरे लिए भी, और उन सब के लिए भी जो लोग इसको देख और सुन रहे हैं। तो आज के प्रोडक्ट के बारे में मैं बता दूं कि आज का प्रोडक्ट जो है वो इसका ओमेगा 3 और एल्गी ओमेगा 3 है। ठीक है। दोनों प्रोडक्ट का काम एक ही है। बस यहाँ पे डिफरेंस समझिए कि अलास्का ओमेगा 3 का काम जो है वो सेम करेगा, लेकिन ये फिश ऑयल से बना हुआ होता है। ठीक है, मछली के तेल से। और ये एक खास तरह की मछली होती है जिसमें ये तेल पाया जाता है। ठीक है। और जो लोग वेजिटेरियंस हैं, जो लोग शाकाहारी हैं, उनके लिए कंपनी ने अलग से एलेगा ओमेगा 3 बनाया है। फंक्शन और प्रॉपर्टीज दोनों में एक ही है, कंपोजिशन एक है। बस ये है कि एक को मछली के तेल से बनाया गया और एक को प्लांट के तेल से बनाया गया है। मैं चाहूंगा अपने होस्ट से कि वो मुझे स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दे दें, ताकि मैं स्क्रीन शेयर करके इसे। थैंक यू।
हम्म। हम्म। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं। सारे लोगों को स्क्रीन शेयर हो गया? यस सर। चलिए ठीक है। तो अब ये देखिए, एटोमी एल्गी ओमेगा 3, दिस इज द प्रोडक्ट अबाउट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड gain the knowledge, and we can profit ourselves from this very important information, because after getting information you can save many's life. आप लोग इस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से भारत में 2018 में करीब 18 लाख मौतें हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। और इस मीटिंग के बारे में बता दूं कि कोई भी इसे सेल आउट करने के लिए नहीं यूज करें। ये इंफॉर्मेशन जो है ये एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए नहीं है, ये सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। इसलिए इसमें जो भी जानकारी होती है वो आपके सीखने के लिए है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज ओमेगा 3। ओमेगा 3 है क्या? ओमेगा 3 एक्चुअली में एक कंपोजिशन होता है। ठीक है, दो तरह के एसिड इसमें पाए जाते हैं, और कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कोशिकाओं के मेम्ब्रेन में, जो कि हमारे बॉडी में टिश्यूज का निर्माण करते हैं। और ओमेगा 3 जो है ये इन कोशिकाओं को बचाने का काम करता है, और कोशिकाओं का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी संरचना और बनावट है, उसको वो बचाता है, उसकी रक्षा करता है, और हमारी बॉडी ग्रोथ को वो इनहेंस करता है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, पाचन तंत्र है, उसको स्मूथ करता है और कई तरह के कार्य करने का काम करता है। इस ओमेगा 3 में जो दो एसिड का कंपोजिशन पाया जाता है वो है ईपीए, इकोसैपेटेनोइक एसिड, और डीएचए, डोकोसैक्सासोनिक एसिड। ईपीए जो है वो लिपिड लेवल जो हमारे खून में मौजूद होता है, रक्त कोशिकाओं में, उसको वो कम करता है, उसको रिड्यूस करता है, और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को वो स्मूथ करने का काम करता है। यानी कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बहुत ही आसान फ्लो करता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड है वो 70% 70% लगभग पानी से बना होता है। तो इसलिए एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि जाड़े के दिनों में अक्सर लोग पानी बहुत कम पीते हैं। ठीक है, ताकि उनको यूरिन पास करने की नौबत ना आए, या वो पेशाब कम से कम हो, है ना, हर वक्त पेशाब लगती है पानी पीने से। तो उससे बचने के लिए लोग पानी बहुत कम पीते हैं, और ये बहुत ही घातक होता है जाड़े में। इसलिए आप देखिएगा कि जाड़े के दिनों में ही सबसे ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर की जो शिकायतें हैं वो आएंगी, ब्रेन हैमरेज का शिकायत आएगा। ठीक है, वो जाड़े में होता है। और इसका कारण सिर्फ ये है कि हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं, यानी कि जितना गर्मी के दिनों में पीते हैं उससे हम लोग लगभग 25% भी उसका नहीं पीते हैं जाड़े के दिनों में। जिससे क्या होता है कि हमारा रक्त जो है, ब्लड जो है, वो जमना शुरू हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो धीमा होने लगता है, और वो क्लॉट करने के पोजीशन में आ जाता है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप अगर गर्मी के दिनों में 5 गिलास पानी रोजाना पीते हैं, 5 गिलास पानी अगर पी रहे हैं, तो कम से कम जाड़े के दिनों में 3 गिलास जरूर पीजिए। अगर बहुत कम पीना चाहते हैं तब भी 3 गिलास पानी आप जरूर इसका सेवन करें, क्योंकि ब्लड को अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो जमना शुरू हो जाएगा। दूसरा डीएचए है।
डीएचए जो है वो हमारे आंखों की रेटिना की बनावट के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, यानी कि अगर रेटिना में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा आईसाइट जो है, वो देखने की क्षमता वो प्रभावित होने लगती है। उस चीज को मेंटेन करता है डीएचए, और हमारे ब्रेन और नर्व टिश्यूज के भी फंक्शन के लिए डीएचए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर ईपीए और डीएचए जो होता है, ये दो एसिड, ये हमारा बॉडी निर्माण नहीं करता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि ईपीए और डीएचए का निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता है, इसीलिए इसे बाहर से कंज्यूम किया जाता है, बाहर से लिया जाता है। और ये ज्यादातर मछलियों में पाया जाता है, और आपके घरों में अगर अलसी, जिसको हम लोग तीसी बोलते हैं, तीसी में पाया जाता है, और उसके बाद सोया में पाया जाता है, आपका एल्गी में पाया जाता है, और भी बहुत सारे हैं जिसमें ये देखने के लिए मिलता है। अगर ओमेगा 3 हमारे शरीर में ना हो तो क्या होगा? ठीक है, यानी कि ईपीए और डीएचए नहीं होगा तो क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पानी से बना हुआ है, और रक्त को स्मूथली फ्लो करने के लिए, ठीक है, खून को बहुत ही आराम से पूरे शरीर में दौड़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। और ओमेगा 3 जो है वो इस ब्लड को पतला करने का काम करता है। ठीक है, तो जो भी डीएचए ईपीए हमें चाहिए तो वो पानी के साथ लिया जाता है, यानी कि ओमेगा 3। और अगर ओमेगा 3 नहीं होगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ही खराब पोजीशन में आ जाएगा, और हमारे नसों में जो आर्टरीज वेन है उसमें चर्बी, फैट जमना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी की वजह से हमारी आंखें सूख जाती है, और आंख लहरती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जलन होती है, और आंख हमेशा लाल दिखाई देगी। कमी से आपकी याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है, ठीक है, अल्जाइमर की समस्या हो सकती है, डिमेंशिया की समस्या हो सकती है। उसके बाद जॉइंट और मसल पेन, यानी कि हमारे शरीर में इन्फ्लेशन, सूजन शुरू हो जाती है। अगर डीएच ओमेगा 3 हमारे पास ना हो, डीएचए और ईपीए हमारे शरीर को ना मिले, तो शरीर में इन्फ्लेशन यानी कि सूजन हो जाएगी, जिसकी वजह से जॉइंट और मसल पेन होने शुरू हो जाएंगे। और इसकी कमी की वजह से हम बहुत ही जल्दी थकान महसूस करने लगे, यहाँ तक कि बैठे बैठे भी हमें थकान होनी शुरू हो जाती है। आइए हम जानते हैं कि ओमेगा 3 की कमी से होने वाले हार्ट डिसीजेस जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहले इसकी कमी से सीवीडी यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस पैदा हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स संकुचित हो जाता है, और हमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। और ये दुनिया में नंबर 1 किलर माना गया, यानी कि हार्ट डिजीज को, दिल की बीमारियों को दुनिया का नंबर 1 किलर माना गया है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि 2018 में भारत में 21 लाख मौतें हो चुकी हैं हार्ट अटैक से, यानी कि 10 में से एक आदमी, हमारी जनसंख्या में 10 में से एक आदमी जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज यानी कि सीवीडी से पीड़ित है, यानी कि उसको हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और इसका कारण हो सकता है कि हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, जो आजकल फास्ट फूड वगैरह है, बाहर की तली हुई चीजें जो हम लोग खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पैदल नहीं चलते हैं, जॉगिंग नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग करते हैं, शराब का सेवन, ठीक है, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हर 10 में से एक भारतीय दिल की बीमारी से पीड़ित है। और इसका मेन कारण ये होता है कि हमारे शरीर में ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ही खराब पोजीशन में हो जाता है। आप यहाँ पे देखिएगा, दो पिक्चर आपको दिखाई जा रही हैं कि लिपिड डिपोजिशन जो होता है, यानी कि एक तरफ जो गुड ब्लड फ्लो है उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी लिपिड नहीं देखा जा रहा, कोई भी कोलेस्ट्रॉल फैट्स वगैरह नहीं देखने के लिए मिल रहा है।
तो ब्लड बहुत आसानी से फ्लो कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा कि लाल रंग के साथ आपको गोल्डन कलर का बिंदी बिंदी दिख रहा होगा। ये कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस फैट, जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है। और ट्रांस फैट जो है वो ज्यादातर तली हुई चीज, चाहे कोई भी तली हुई चीज होगी, उसकी वजह से हमारे शरीर में ट्रांस फैट बनना शुरू हो जाता है। यही ट्रांस फैट जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल ट्राइग्लिसराइड्स में बदल जाता है, और वो प्लेक की तरह, काई की तरह हमारे नसों में जमना शुरू होता है, जो येलो कलर का दिख रहा होगा आपको। और ये क्या होता है, धीरे धीरे ब्लड के फ्लो करने के रास्ते को संकुचित कर जाता है, नैरो करने लगता है, जिससे ब्लड फ्लो जो है वो बहुत धीमा हो जाता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि जब ये प्लेक पूरी तरह से ब्लड के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, इसी को हार्ट ब्लॉकेज बोलते हैं। और इस ये फिर किसी भी दवा से नहीं हट सकता है। इसका फिर एक ही उपाय है कि जितनी दूर में पूरा ब्लड क्लॉट कर गया है, ठीक है, ये प्लेक जम गया है, उतने दूर की आर्टरीज को ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा कटिंग करके निकाल दिया जाता है। उसके बाद ओमेगा 3 की कमी से इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज होती हैं, यानी कि सूजन की समस्या शुरू हो जाएगी। इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो कम होने लगेगा। हमें जो चोट घाव लगती है या मोच वगैरह आती है या छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, उसमें हम ठीक नहीं हो पाते हैं, इसी दो एसिड की कमी की वजह से, जिसको ओमेगा 3 कहते हैं हम। ऑल इन ऑल, इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज एक ऐसा कंडीशन है जहां पे सूजन शुरू होगी और जॉइंट पेन शुरू हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, डायबिटीज आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है, कैंसर तक हो सकता है। उसके बाद आपका मौसमी जो सर्दी जुकाम है वो हो जाएगा, मसल डैमेज होना शुरू हो जाएगा। जरा सा काम कीजिएगा आप, गलत ढंग से अगर आप बेड पर सोते हैं तब भी आपको मसल डैमेज हो जाएगा, है ना, सूजन आ जाएगी। और अगर इसका पता लगाना है तो आप देखिएगा कि आपके जो मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, वहां पे दर्द अगर हो रहा है तो समझिए कि आप इन्फ्लेमेशन का शिकार हो गए हैं, ठीक है। आपको गर्मी लगेगी, त्वचा रेड हो जाएगी, स्किन, ठीक है, वहां पे स्वेलिंग शुरू हो जाएगी, और कोई भी हरकत करने पर आपको दर्द होगा, है ना। ये सारे सिम्टम्स हैं, निशानियां हैं, जो ये बताती हैं कि हमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, यानी कि सूजन हमारे शरीर में होनी शुरू हो गई है। उसके बाद आते हैं ड्राई आइज पर। हमारी आंखों का जो सरफेस है, रेटिना का जो बीच में होता है काला धब्बा, है ना, वो उसमें आंसू जो है ना, टीयर कंपोजिशन वो अनबैलेंस होता है, जिसकी वजह से या तो आपको बहुत ज्यादा आंख से पानी आएगा या बिल्कुल ही ये सूख जाएगा, और इसमें जो है वो खुजलाहट सी लगेगी, आंखों में लालीपन आ जाएगा, और आपको देखने में भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो ओमेगा 3 की कमी से ड्राई आइज की प्रॉब्लम भी हो जाती है। उसके बाद ब्रेन और नर्व डैमेज होना शुरू होगा, यानी कि ब्रेन को जो खुराक चाहिए वो खुराक अगर उसको नहीं मिलेगी तो वो काम करना बंद कर देगा, या फिर हमारे नर्व्स को कंट्रोल करना कम कर देता है। और ब्रेन की जो खुराक है वो है ईपीए और डीएचए, यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो हमारा ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, और ये हमारे शरीर के सारे नर्व्स, जितनी भी नसें हैं, जितने भी अंग हैं, उसको कंट्रोल करता है, यानी कि सिग्नल भेजने का काम करता है। और एक बार ये नर्व्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो इसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल का काम होता है। और यहाँ पर शरीर जो है अपने आप, है ना, ये हमारा बैड लक बोलिए अनफॉर्चुनेटली, कि हमारा शरीर सेल्फ रिपेयर का काम नहीं कर पाता है, या इतना स्लो प्रोसेस होता है कि तब तक हमारे शरीर में दर्द होना
शुरू हो जाता है। और अगर ब्रेन किसी बॉडी पार्ट को मैसेज देना बंद कर देगा, यानी कि उसमें कोई ब्लॉकेज या रुकावट आ जाएगी, तब फिर आपको पैरालिसिस तक हो सकता है। और ब्रेन की कमी से आपको याददाश्त में भी कमी आनी शुरू हो सकती है। उसके बाद जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स मतलब ऐसे विषाणु कहिए या पोल्यूटेंट्स कहिए जो हमारे वातावरण में हर समय मौजूद है। यहां तक कि अभी मैं जब बोल रहा हूं तब भी कई सारे विषाणु मेरे मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। आप बैठकर मुझे सुन रहे हैं तब भी आप फ्री रेडिकल्स के संपर्क में हैं, और उसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में होती है और स्ट्रेस आने शुरू होते हैं। और ये तब होता है जब हमारे फ्री रेडिकल्स के बीच में इम्बैलेंस होता है प्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन, यानी कि जितना प्रोडक्शन होना चाहिए या जितने हमारे शरीर को चाहिए, अगर उसमें घट बढ़ हो जाएगी, 19-20 हो जाएगा, तब फिर क्या होगा कि हमारा बॉडी जो है उनको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी ओमेगा 3 लिया जाता है। अब इसके लक्षण क्या क्या है ना? अगर आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, ऑक्सीजन की कमी से आपको अगर तनाव होने शुरू हो गए, तो उसका पहला लक्षण है कि आपको मेमोरी लॉस हो जाएगा, है ना? इसको हम लोग ब्रेन फॉग बोलते हैं, यानी कि ब्रेन में धुंधलका जैसा लगेगा कि अरे यार, अभी तो मेरे मतलब पेट में था लेकिन मुंह में नहीं आ रहा है। ये एक्चुअली हो क्या रहा है कि ब्रेन आपको सही मैसेज नहीं दे पाता है। मसल या जॉइंट पेन शुरू हो जाएंगे, आंखों की रोशनी घटेगी, ब्लड शुगर लेवल अनस्टेबल हो जाएगा, या तो बहुत कम हो जाएगा या बहुत ज्यादा हो जाएगा। दोनों सिम्टम्स में आपको परेशानी होगी। उसके बाद आप समय से पहले बूढ़े दिखने लगेंगे, आपके चेहरे पर हाथ पैरों में झुर्रियां आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको हमेशा थकान महसूस होगी, आप फैटिग जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आपके बाल ग्रे होने शुरू हो जाएंगे, और ज्यादा देर तक अगर धूप में रहें तो वो सफेद हो जाएंगे। ठीक है, ग्रे से सफेद में बदल जाते हैं। या फिर आपको किसी की आवाज से चिड़चिड़ाहट होनी शुरू हो जाएगी, या रोशनी आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अंधेरा अच्छा लगेगा, है ना? लोगों से दूर रहना अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, ये सारे चीजें होती है तब जब हमारे शरीर में ओमेगा 3 की कमी हो जाती है। तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि क्या आप, आपके फैमिली मेंबर्स या आपके दोस्तों में किसी को भी इन सारी में से कोई एक परेशानी है? अगर है तो आप समझ लीजिएगा कि वो ओमेगा 3 की डिफिशियंसी से, कमी की वजह से जो है परेशानी में है। तो ऐसी हालत में आप उन्हें एटोमी का एल्गी ओमेगा 3 दे सकते हैं, या फिर अलास्का ओमेगा 3 भी हमारी कंपनी यानी कि एटोमी का दे सकते हैं। और ये क्योंकि रिसर्च प्रोडक्ट है, इसलिए आप आसानी के साथ इसको, इस पर विश्वास करके आप इसको दीजिए, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आज मैंने एक हार्ट पेशेंट है जिनको आईजीएमएस में बोल दिया है कि ओपन हार्ट सर्जरी आपकी होगी 1 मंथ के बाद। ठीक है, तो मैंने उन्हें आज यही एटोमी का एल्गी ओमेगा 3 दिया है। कल मैं उनका वीडियो बना लूंगा, आज मुझे याद नहीं रहा। कल मैं मुझे उन्हें पेस्ट देना है क्योंकि उन्होंने पेस्ट की डिमांड कर दी है, तो कल मैं उनको पेस्ट भी दूंगा। और ये एटोमी एल्गा 3 जो है, सॉरी एल्गी ओमेगा 3, उनको मैं उनका वीडियो बनाकर कल मैं डालूंगा। अब देखते हैं कि ओमेगा 3 का फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है। ये सबसे पहला काम जो करता है ये कि हमारे ब्लड के लिपिड लेवल को मेंटेन करता है, इंप्रूव करता है, और ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ बनाता है। ठीक है, इसका बेनिफिट ये है कि ये आपके हार्ट डिसीज है ना को कम कर देता है, यानी कि हार्ट अटैक आने का जो रिस्क फैक्टर है वो कम करता है। जिन लोगों को लीवर प्रॉब्लम या फैटी लीवर डिसीज है,
उसमें भी ये काफी हद तक मदद करता है। ये हेल्दी लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने का काम करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारे शरीर में स्मूथ रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो हम डिप्रेशन और एंजाइटी से, चिंताओं से बचे रहेंगे। हमें ये सब चीज नहीं होगी। हमारा जो है वो सोने की प्रक्रिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार रात को नींद नहीं आई, मुझे नींद नहीं आती है ना, वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। और उसके बाद आपको कभी भी मसल पेन या जॉइंट पेन नहीं होगा, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन सही है तो। उसके बाद ये हमारे सेल को बाहर के जो नुकसानदायक ऑक्सीजन है है ना, जो हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है, उससे बचाने का काम करता है, इन्फ्लेमेशन से काम करता है। इसका फायदा ये होता है कि ये हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस और कैंसर को रोकता है। ये इंसुलिन जो है हमारे शरीर में बनाता है, यानी कि हम बाहर से जो इंसुलिन लेते हैं उसको ये घटा देता है। हमारे हड्डियों की ताकत को मजबूत करता है। जॉइंट हेल्थ में बहुत फायदेमंद है। और ये ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं हड्डियों का घिस जाना। आप देखिएगा, अगर कभी आप लोगों ने देखा हो जानवरों की हड्डियां जो बाहर आपको रोड रास्ते में मिलती होगी, तो उसमें देखिएगा सुराख सुराख हो जाता है, छेद छेद हो जाता है, ठीक है, उसी को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हड्डियों में भी होता है, बुढ़ापे में ये में हमारा होता है, जिसकी वजह से हमें हड्डियों में दर्द रहता है। और हमारा हड्डी इतना कमजोर होता है कि जरा सा भी चोट घाव लगेगा तो हड्डी टूट जाती है। ठीक है, ये ज्यादातर ओल्ड एज में होता है। लेकिन अगर आपको यंग एज में भी ओमेगा 3 की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, आर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन का खतरा बढ़ता है। उसके बाद हमारे इस हेल्दी स्किन के लिए भी ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। ये हमें समय से पहले बुढ़ापा आने से रोकता है, हमें समय से पहले बूढ़ा होने से रोक देता है। और सूरज की रोशनी से, यानी कि सन की अल्ट्रावायलेट रेस की जो हार्मफुल रेज है, उससे भी हमें बचाने का काम करता है। सॉरी। उसके बाद ओमेगा 3 हमारे ब्रेन और नर्व टिश्यूज को बहुत ही ताकतवर बनाता है, उसको आराम से फंक्शन करने लायक बना के रखता है। इसका फायदा ये होता है कि हम मेंटल डिसऑर्डर से बचे रहते हैं और मेंटल डिक्लाइन होने से भी बच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारी याददाश्त को और इंटेलिजेंस को बढ़ाने का काम करता है। और ये ब्रेन की कई सारी बीमारियों को भी रोकने का काम करता है। जैसा कि पहले डिस्कस किया जा चुका है, ये हमारी आंखों के रेटिना को सूखने से बचाता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो कम रोशनी या मोतियाबिंद वगैरह जिसको होता है, ब्लाइंडनेस होता है, उससे हम बच सकते हैं। यानी कि अगर आप रेगुलर एक ओमेगा 3 कैप्सूल अगर आप डेली लेते हैं, तो आपको इन सारे चीजों से बचाव हो जाएगा। एटोमी एल्गी ओमेगा 3 एक प्लांट बेस्ड मैग्रो एल्गी एक्सट्रैक्ट है, वहां से लिया गया है। 100% वेजिटेरियन है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड कैप्सूल है। इसमें किसी भी तरह का मछली का तेल नहीं मिलाया गया है। ठीक है, इसमें डीएसएम जो है वो अमेरिका की एक कंपनी है, जो कि रॉ मटेरियल, अपने विश्वसनीय रॉ मटेरियल के लिए जानी जाती है। और इसकी विश्वसनीयता इतनी है वर्ल्ड में कि बहुत सारी जो नामी ब्रांड्स की कंपनियां हैं जो दवाएं बनाती हैं, फूड सप्लीमेंट्स बनाते हैं, वो इसी से जो है वो रॉ मटेरियल खरीदती है, डीएसएम यूएसए से। और उस वो लाइफ्स ओमेगा हम लोग वहीं से लेते हैं, उसी कंपनी से इसको तैयार करवाया जाता है। ईपीए और डीएचए जो है, हमारे शरीर को 480 मिलीग्राम डेली चाहिए। ठीक है, और इस एल्गी ओमेगा 3 में विटामिन ई भी मिलाया गया है, जो हमारे स्किन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। माइक्रो एल्गी प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 जो है वो कैसे अलग है,
एनिमल बेस्ड फिश ऑयल से। यहां पर आप ये देखिएगा कि दोनों में फंक्शन एक ही है, बस ये चीज है कि ये दोनों जो है वो हैवी मेटल्स और इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो उनकी वजह से जो हमें बहुत सारे बीमारियां होती हैं, उसके रिस्क को कम कर देता है। और यहाँ पर माइक्रो एल्गी का ये आपको जो है वो चार्ट दिखाया गया है एक। इसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग भी जानते होंगे कि इंसान जो है वो सबसे ऊपर है इस फूड चेन में। उसके बाद प्रीडेटर्स है ना। अ, उसके बाद बिग फिश जिसमें साल्मोन है, ठीक है, छोटी मछलियां एंकोविप्स है, और उसके बाद माइक्रो एल्गी है। ये समुद्री फूड चेन आपको दिखाया गया है कि एल्गी ओमेगा 3 जो है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से बनता है। तो समुद्र का जो सबसे निचला जो पायदान है फूड चेन का, वो माइक्रो एल्गी का है। और इस माइक्रो एल्गी को छोटी मछलियां एंकोविक्स खाती हैं। उसके बाद इन छोटी मछलियों को साल्मोन जैसी बड़ी मछलियां खाती हैं, और उसके बाद सील वगैरह खाती हैं, और उसके बाद ह्यूमन खाता है इनको, है ना। तो ये फूड चेन के द्वारा आपको समझाया गया है कि आपका एल्गी ओमेगा 3 कहां से आता है। यहां पर लाइफ्स ओमेगा फ्रॉम डीएसएम यूएसए से आप देखिए। डीएसएम के बारे में जैसा अभी मैंने बताया कि ये एक बहुत ही विश्वसनीय वैश्विक रॉ इंग्रेडिएंट कंपनी है। ये बहुत सारी दवा बनाने वाली और फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियों को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है। और लाइफ्स ओमेगा इसलिए बोला जाता है कि ये बहुत ही साफ सुथरे और सुरक्षित मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है इसको बनाने के लिए। और एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एसोसिएशन जो है अमेरिका का, उसने एल्गी ओमेगा 3 को जो है वो सर्टिफिकेट प्रदान किया हुआ है कि ये जो है बहुत ही क्लीन और सेफ है कंज्यूम करने के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। और यहाँ पर नासा ने भी इसको रिकमेंड किया है। लाइफ मेंटेनेंस सिस्टम इन ए क्लोज एनवायरमेंट का सर्टिफिकेट जो है नासा ने दिया है एल्गी ओमेगा 3 को। तो आप समझ सकते हैं कि एल्गी ओमेगा 3 हमारा जो है वो कितना पावरफुल और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने हमें दिया। टीजी टाइप प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 यानी कि 3 तरह के ओमेगा 3 एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। पहला नेचुरल स्टेट से, दूसरा इसके प्यूरिटी को बढ़ाया जाता है, और तीसरा जो है इसको ई फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और माइक्रो एल्गी से ही जो है वो ओमेगा 3 बहुत ही प्योर फॉर्म में लिया जाता है, यानी कि जिस नेचुरल फॉर्म में माइक्रो एल्गी प्रेजेंट है समुद्र के नीचे, उसको डायरेक्ट वहां से निकाला जाता है। हमारे एल्गी ओमेगा 3 में विटामिन ई और लेमन ऑयल है। लेमन ऑयल जो है वो थोड़ा सा इसके टेस्ट को स्वीट बनाने के लिए, लेमन फ्लेवर लाने के लिए मिलाया गया है। और लेमन हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। उसके बाद ये नन जीएमओ विटामिन ई इसमें मिलाया गया है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का जानवर का कोई भी फैट, कोई भी ऑयल नहीं मिक्स किया गया है, ठीक है। इसको जो है सीधे सोयाबीन से निकाला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कंपनी ने इसको ध्यान में रखा है शाकाहारी लोगों के लिए। और 100% प्लांट बेस्ड कैप्सूल है, यहां तक कि इसका जो कवर आप देखते हैं, यानी कि जिसके अंदर ये तेल है, वो तेल जो है वो कैसेवा रूट है ना, एक जड़ आती है कसावा नाम से, उसके प्लांट के जड़ से इसका पाउडर बनाया जाता है। इस पाउडर से जो है वो स्टार्च निकाला जाता है, और उसी स्टार्च से इस कैप्सूल का खोल तैयार किया जाता है। और ये इतना सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है और इतना नर्म है ये कैप्सूल कि ये पेट में जाते के साथ ये घुल जाता है। जब आप ऊपर से पानी लेते हैं कैप्सूल को निगलने के लिए, तो वो तुरंत घुल जाता है क्योंकि ये प्लांट बेस्ड कवर है इसका। हमें 480 मिलीग्राम ओमेगा 3
चाहिए। यानी कि डेली 2 कैप्सूल हमें लेना चाहिए पानी के साथ। आप कोई भी समय चूज कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग के बारे में अभी हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए, इसको लेने के लिए सबसे उत्तम समय क्या है। यहाँ पर एडल्ट के लिए इसको रिकमेंड किया गया है कि अगर एडल्ट से अगर हम लेना शुरू करते हैं, अगर 5 साल के बाद के बच्चों को हम अगर देते हैं 1 कैप्सूल और बड़े 2 कैप्सूल इसको लें, तो ये हमारे लिपिड लेवल्स को मेंटेन करता है, इम्प्रूव करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म को बहुत ही अच्छा बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ करता है। और जो कि हम लोग स्मार्टफोन और कंप्यूटर यूजर्स हैं, उनमें आंखों में दर्द होना, आंखों में जलन होना, ये आम बात है ना? तो उसको ये दूर करने का काम करता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि इसका प्रोडक्ट कोड दिया हुआ है ना, D04006। इसका पॉइंट वैल्यू 37,000 है, एमआरपी 5,800 है इंडियन करेंसी में। हम लोग को डीपी प्राइस इसका 4900 कुछ है। एक जो ये पैक आप देख रहे हैं इसमें 120 कैप्सूल होता है, ठीक है, 120 कैप्सूल है। अगर 2 कैप्सूल करके आप डेली लेते हैं तब भी आपको ये बहुत ही अफोर्डेबल लगेगा, बहुत ही कम प्राइस आपको पड़ जाएगा, क्योंकि ये 2 कैप्सूल आप लेते हैं तो 2 महीने आपको चलेगा, है ना? तो यानी कि 2500 रुपया महीना आपको पड़ जाएगा डीपी प्राइस पे। तो ये सारी जानकारियां जो थी मैंने आपको दी एटॉमी एल्गी ओमेगा 3 के बारे में। यहाँ पर अब आते हैं कि इसमें क्या क्या चीज मिला हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, एल्गी ऑयल है, ये प्लांट बेस्ड सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, जो कि एल्गी से लिया गया है। ईपीए है इसमें, एक आइकोसेप्टेनटोनिक एसिड है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए है, हमारे शरीर में सूजन को रोकने का काम करता है। डीएचए है जो कि एक ऐसा ओमेगा फैटी 3 एसिड है जो हमारे ब्रेन फंक्शन, आई हेल्थ और फेटल डेवलपमेंट के लिए, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसमें फायदा पहुंचाने का काम करता है। अब आते हैं टाइमिंग के लिए कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब भी आप ओमेगा 3, चाहे वो अलास्का हो फिश ऑयल वाला हो या एल्गी ओमेगा 3 हो, जब भी आप किसी को दें, है ना, जाहिर सी बात है आप ज्यादातर मैं जानता हूं कि आप लोग हार्ट पेशेंट को रिकमेंड कीजिएगा। तो हार्ट पेशेंट को अगर रिकमेंड कर रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिए कि वो ब्लड थिनर कब खाते हैं। जनरली ब्लड थिनर्स यानी कि जो खून को पतला करने वाली दवाई जो हार्ट पेशेंट को दी जाती है वो रात में खाई जाती है, ठीक है। तो 9 से 10 बजे उसकी टाइमिंग होती है, यानी कि खाना खाने के बाद एक टैबलेट लिया जाता है। तो अब ओमेगा 3 आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, चाहे वो फिश ऑयल वाला हो या एल्गी हो, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ओमेगा 3 और ब्लड थिनर यानी कि हार्ट की दवा के बीच में 12 घंटे का अंतराल, इंटरवल होना चाहिए। यानी कि अगर 9 से 10 बजे रात को कोई हार्ट की दवा खा रहा है तो आपको 9 से 10 या 8 से 9 सुबह में ओमेगा 3 उनको रिकमेंड कीजिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। और 2 कैप्सूल रिकमेंड किया जाता है, ठीक है, डेली 2 कैप्सूल आपको चाहिए, यानी कि 480 मिलीग्राम। तो ये चीज जो है सेकंड पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी ओमेगा 3 दे रहे हैं तो उनसे पूछिए कि क्या वो हार्ट की दवा खाते हैं। अगर ब्लड थिनर ले रहे हैं, जैसे रोजुकोर हो गया, सोर्बाट्रेट हो गया, एस्प्रिन हो गया या इको एस्प्रिन हो गया, या इस तरह की कोई भी दवा ले रहे हैं तो वो रात में ही लेते होंगे, उन वो रात में ही लिया जाता है। और उसके बाद आप इनको अगर वो ले रहे हैं तो सुबह रिकमेंड कीजिए कि आप सुबह नाश्ते के बाद 2 ओमेगा 3 कैप्सूल लीजिए। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि ओमेगा 3 किसी भी हार्ट पेशेंट को देने से पहले इंटरवल दोनों में होना जरूरी है, यानी कि समय का गैप होना जरूरी है।
अगर आप इस चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे, अगर कोई ब्लड थिनर रात में खा रहा है उसके बाद वो ओमेगा 3 भी खाएगा, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के असर को काट देंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स हमेशा सुबह में लेना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तीसरा कि ये चीज ध्यान रखिएगा कि ओमेगा 3 भी ब्लड को नॉर्मल करता है, लिपिड प्रोफाइल अच्छा करता है, इसमें मौजूद फैट को, कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, यानी कि ब्लड को पतला करता है ओमेगा 3 भी। और जो अलग से ब्लड थिनर ले रहे हैं वो भी ब्लड को पतला करता है। तो ऐसे में अगर उनको चोट घाव लग गई या नाक उक में चोट लग गया तो ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी हालत में उन्हें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। ओमेगा 3 उनको तुरंत रोक देना होता है और ब्लड थिनर भी रोक देना होता है। तो किसी को भी अगर ओमेगा 3 रिकमेंड करते हैं तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है। ओमेगा 3 नाश्ते के बाद जो है वो जैसा आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको रिकमेंड करते हैं, 1 से 2 कैप्सूल लेना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसको लेने से पहले अगर कोई प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो वो अपने डॉक्टर से जरूर राय मशवरा कर लें कि वो एल्गी ओमेगा 3 ले सकती हैं कि नहीं ले सकती हैं। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी होती है इसको लेने के बाद तो आप ना लें, या अगर पहले से कोई एलर्जी है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें कि क्या उनको इस एलर्जी में ओमेगा 3 फायदा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो कोई भी गंभीर मेडिकेशंस आप ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं हार्ट की, डायबिटीज की, तो एक बार उनको जरूर बोलिए कि अपने डॉक्टर से एक बार मशवरा जरूर कर लें। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि हमारे ओमेगा 3 चाहे वो फिश ऑयल वाला हो चाहे एल्गी हो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसका फायदा ही फायदा है। और हर किसी को ओमेगा 3 स्मूथ ब्रेन फंक्शन के लिए, हार्ट फंक्शन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, आई हेल्थ के लिए लेना ही होगा। बिना इसके बहुत सारी प्रॉब्लम जो अभी मैंने बताई वो सब क्रिएट हो सकती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड ओवर टू माय होस्ट